Good afternoon, everyone. I am Shashwat Tejpal, a member of LTC07. I am here to conduct an in-person interview for my organization behavior project. We are in Sri Anand Sweets, and we have the owner of the business with us and his son. And we'll be checking on the organizational development and differences throughout generations. सर, मेरा पहला क्वेश्चन आपसे है कि आपको ये आइडिया कब आया कि आपको एक स्वीट शॉप, एक मिठाई की शॉप खोलनी है, ये बिजनेस स्टार्ट करना था? जी बिल्कुल, कोई इसका कोई भी आइडिया कभी नहीं आया। जब ये खुली थी लगभग 25 साल पहले, इनके मामा इस बिज़नेस में थे और हमारे जो ससुराल पक्ष के लोग हैं वहाँ 6-7 दुकानें ऐसी चीज़ की। हमने प्रॉपर्टी खरीद ली थी बाई चांस। उन्होंने कहा कि हम ये करेंगे, हमने कहा करो, ये लेना है ले लो, ये करना है ये लो ले लो, और वो इसको रन कराने लगे। और एक दिन ऐसा आया कि सक्सेस हो गया। मेरा अपना पर्सनल काम था सिविल कंस्ट्रक्शन का, सेंट्रल गवर्नमेंट में हम वही करते थे, हम बड़ा खुश थे उसमें। तो उन्होंने कहा हम करेंगे, वो करने लगे। तो आपने बाद में ज्वाइन किया या आपने ही? मैं डे फर्स्ट से यहाँ समय देता था मैं, लेकिन हमारे इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं था। हमारा काम वही था, हम वही करते थे। तो फिर केवल 2 जगह काम करते थे, दूरसंचार विभाग और पोस्टल। खूब अच्छा काम हमारा था, लेकिन 1 अक्टूबर 2001 से दूरसंचार विभाग BSNL हो गया। जब वो BSNL हो गया तो वहाँ फंड धीरे धीरे कम होने लगे, काम कम होने लगे। पहले बहुत बड़ी बिल्डिंग में E10B एक्सचेंज लगता था। टेक्नोलॉजी डेवलप हुई, इतनी बड़ी टेबल पे 20,000 लाइनों का E10B लगने लगा। तो उन्होंने कहा हम बिल्डिंग बना के क्या करेंगे, हम मेंटेनेंस करके क्या करेंगे। वो 2 कमरे किराए पे लेने लगे, काम हम लोगों का धीरे धीरे कम हो गया, हम इधर समय देने लगे। तो जो है फिर जो आपने बताया कि सर के मामा जी, फिर वो अभी भी पार्ट है बिजनेस का? फरवरी तक पार्ट थे। अब उन्होंने फरवरी से पास ही में एक इंडिपेंडेंट अपनी शॉप और कर ली। जो अभी आपका वर्क है एज अ बिजनेसमैन, एज अ शॉपकीपर, एज अ सेल्स पर्सन, उसमें आपको क्या लगता है कि सबसे इम्पोर्टेंट स्किल या सबसे इम्पोर्टेंट कौशल जो है वो क्या होना चाहिए एक इंसान के? एक्चुअली खाने पीने की दुकान है तो पहले तो क्वालिटी मेंटेन होनी चाहिए, ग्राहक को अच्छा लगे। इसके बाद सबसे बड़ा होता है बिहेवियर, उनको कैसे डील करना है, उनको फील गुड कराना है हमको। जैसे अभी आपके सामने वो आए थे, 2 लोग 5 किलो लड्डू ले गए। उन्होंने कहा पानी पिएंगे, मैंने नई बोतल 1 लीटर वाली उनको दिया, कॉफ़ी ना 2 गिलास दिए इज्जत के साथ और कहा हम पैसे में ले लेंगे। वो हंसते हंसते चले गए और ये भी कहेगा कि हम दोबारा फिर आएंगे। और चेंज का सबसे बड़ा हमारे यहाँ इशू हो रहता है। 110 का आदमी ने सामान लिया, 500 दिए, तो हमें ये नहीं कहना है कि 10 रुपये हमको दे दो, हमें 390 तुरंत देने हैं उनके बिना कहे। ये बहुत बड़ा मैनेजमेंट होता है चेंज का। हमने तो आसानी से कह दिया, आपने सुन लिया, मगर इसमें लाखों लाख रुपए लगते हैं और बहुत सारी जगह लगती है। ये मान के लगती है कि अगले 2 महीने हमको नहीं मिला तो हम क्या करेंगे। हम ग्राहक से नहीं मांगेंगे, हमें देना ही है, चाहे जैसे उसको अरेंज करना ही है, अपनी एक पूंजी उसमें लगानी है। 5-7-10 लाख रुपए हमेशा लगे रहते हैं। एक बेड घर का लगा रहता है, अलमारी लगी रहती है जिसमें ये चीज़ें मैनेज करके रखी जाती हैं। ये पार्ट आदमी समझता नहीं, लेकिन बहुत बड़ा पार्ट होता है। या तो वो ये ग्राहक ये कहेगा कि भैया 100 ले लो, क्या हो जाएगा, तो हमें वो भी नहीं करना है ना, हमें 10 मांगने 390 आप भैया लीजिए, पैसे नहीं देना। तो इस रोज़ के काम में आपके लिए सबसे ज़्यादा जो है वो मोमेंट क्या होता है, वो पल क्या होता है जिसके लिए आप इंतज़ार करते हैं? सबसे ज़्यादा खुशी आपको कौन सी चीज़ देती है? आज से 10 साल पहले तक ऐसा होता था, हम लोग फेस्टिवल का इंतजार करते थे कि फेस्टिवल आएगा, सेल बढ़ेगी, हमारी खरीद बढ़ेगी, ग्राहक ज़्यादा आएगा, खूब मज़ा आएगा। लेकिन अब वैसा नहीं है, वो चीज़ बहुत कम हो गई, क्योंकि अब आदमी की खर्च करने की पावर बढ़ गई है। बहुत सारे लोग हैं जिनके लिए रोज़ी, जिनको होली होती है, रात को दिवाली होती है, वो पिज्ज़ा बर्गर मिलके रोज़ी खाता है, रसमलाई रोज़ी खाता है, पूड़ी जमन होती है तब खा लेता है। पहले इंतजार रहता था कि आज घर में पूड़ी बनेगी, पनीर बनेगा, या आज हम मिठाई लेके खाएंगे। तो वो चीज़ बहुत कम से कम हो गई है और इतना उसका
फ़र्क नहीं पड़ता है, बल्कि इनफैक्ट हम लोग डेली सेल में ज़्यादा खुश हैं, त्यौहार में कम खुश हैं। त्यौहार में बहुत सारी एक्स्ट्रा लेबर लगती है जिनको डबल सैलरी देनी होती है, बहुत सारी चीज़ें महंगी हो जाती है, बहुत सारा मैनेजमेंट करना होता है और बहुत सारे एक्स्ट्रा पैसे लगते हैं। अब हम उसको ज़्यादा नहीं बता सकते हैं, बहुत सारे एक्स्ट्रा पैसे लगते हैं कि तो दिवाली है डाउन कर लो, ये कहते हुए तो वो सब वही बराबर हो जाता है, बहुत पैसे लग जाते हैं। डेली वाले में हम ज़्यादा खुश हैं। सर आपके लिए जो है सबसे ज़्यादा मोटिवेटिंग फोर्स क्या है रोज़ काम पे आने के लिए? आपको जो है आपने सर को फॉलो किया बिजनेस में, या फिर आपका खुद का था कि जो है मैं भी खुद से जाऊँ, या फिर सर ने कहा? पापा को भी देखा नहीं, पापा ने कभी मुझसे ऐसा नहीं कहा कि तुम दुकान पर बैठो, या घर पे किसी ने भी कभी भी ऐसा नहीं कहा कि आप जाइए दुकान ये आपको देखनी है। लोगों की तरफ से, घर वालों की तरफ से कभी पूरा फ्रीडम था कि तुमको जो करना है वो करो, जिसको सही लगे वो करो। और मुझे खुद में ही एक ज़ील थी कि मुझे ये काम करना है और इसको आगे बढ़ाना है। इफ आई मे नो योर एजुकेशनल बैकग्राउंड, सॉरी, आपका एजुकेशनल बैकग्राउंड? मैंने 12th सेंट फिडेलिस कॉलेज विकास नगर से किया है और मैं अभी BBA कर रहा हूँ शेरवुड कॉलेज से इंदिरा नगर। तो फिर जब आपका BBA हो जाएगा कंप्लीट, सो डू यू प्लान ऑन स्टेइंग हियर हाँ, विद yes. फादर्स बिजनेस? तो कभी जैसे कोई कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है आपके और सर के बीच में, कभी ऐसा हुआ है? पहले तो क्वेश्चन मेरा ये, कभी ऐसा हुआ है पर्सनल चीज़ को लेके, बिजनेस को लेके कभी कॉन्फ्लिक्ट हुआ है? एक अगर एग्जांपल दे पाए तो छोटा सा। एग्जाम्पल जैसे डिब्बे की डिज़ाइन में ही हो जाता है, हम कहते हैं ऐसे बनवाओ, ये कहते हैं ऐसे बनवाओ, तो फिर कॉन्फ्लिक्ट कैसे रिजॉल्व होता है? जैसे ये कहते हैं वैसे बनता है। गलती करोगे तो सीखोगे, हमारे 20-50 मिनट चले जाए कोई बात नहीं, सीख जाना उसी से। हम ये कहते हैं कहीं कोई भी हम कोई स्किल सीखते हैं या कुछ पढ़ाई करते हैं तो पैसे देते हैं ना, तो वही सोचेंगे पैसे वहाँ चले जाएंगे। डू यू एग्री विद हिज स्टाइल ऑफ लीडरशिप? नहीं, सच बोलिएगा। कभी डाउट होता है आपको? नहीं, देखिए मुझसे ज़्यादा जो अनुभव है वो पापा को है, तो मुझसे सही वही बता पाएंगे। लेकिन कुछ चीज़ें जैसे मैं भी भाई शॉप टू शॉप अगर जाता हूँ तो नए आइडिया आप भी देखेंगे, मैं भी देखूँगा, तो मैं चाहता हूँ कि मेरे यहाँ भी आए। तो करो उसको, निशान हो और अच्छा है, ये अभी सीखोगे। जैसे आपको क्या लगता है कि ये किस तरीके से चीज़ों को अलग देखते हैं? क्या आपने कभी ये रियलाइज़ किया है कि आपका एक पॉइंट ऑफ व्यू था, इनका एक पॉइंट ऑफ व्यू था, लेकिन इन दी एंड क्योंकि ये जैसे आपने कहा चीज़ों को अलग तरीके से देख रहे हैं एज ए न्यू जनरेशन, तो क्या इनका पॉइंट ऑफ व्यू सही निकला है मतलब अभी तक के एक्सपीरियंस? हाँ, सही निकले हैं, सही निकले हैं। बाकी तो हमने मूल बात बता दी ना कि नुकसान होगा, गलती करोगे तो सीखोगे, और डिफरेंस उतना ही होता है जितना जनरेशन गैप में होता है, जनरली उतना है, वो रहेगा भी। आपके एक्सपीरियंस में कस्टमर संभालने में कौन ज़्यादा जो है आगे रहता है, आप क्या कहते हैं? ये डिफ़र करता है कि कितना टाइम कौन मतलब काउंटर पे डील कर रहा है कस्टमर। तो मतलब नहीं, दोनों ही लोग इक्वली सही अच्छे हमारा तरीके से 16 घंटे का काम है, तो एक जना तो रह नहीं सकता है, कम से कम 3 लोग चाहिए होते हैं। तो मतलब आपको क्या लगता है कि आपने अभी तक कितने इयर्स यहाँ पे काम किया? नहीं, प्रॉपर्ली तो मैं अभी फरवरी जैसे कि बताया कि मामा ने इंडिपेंडेंस शॉप खोली है, तब से आ रहा हूँ प्रॉपर्ली। बाकी उससे पहले मैं फेस्टिवल्स का और शाम